हाँ जी भाई। देखो यार, ये है निफ्टी का चार्ट और है ये अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखो चार्ट तो ऐसा कुछ खास करने लायक नहीं बना था लिटरली। रुको एक सेकेंड। बेसिक स्ट्रक्चर सारे वही आए हैं, नॉर्मल जो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार चार्ट नहीं रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, जो लिटरली अभी ज़रूरत है हम लोग को जिसकी। और यार एक नई चीज़ इसमें ऐड करनी है। देखो यार, अब एक बात समझो भाई, कल का डेटा तुम लोग ने अगर पढ़ा हो। देखो अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे FIIs के। उन्होंने बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स जो शॉर्ट को लॉन्ग कर रखा था काट के, वो 2.5 लाख पे आ गए थे, ठीक है। फ्यूचर्स 2.5 लाख पे उनके आ गए थे। कल वही कॉन्ट्रैक्ट्स वापस उतने ही पहुंच गए हैं, 3.5 लाख वापस उतने ही पहुंच गए। अब मेरा दिमाग खराब है कि ये क्या बात हो रही है यार। समझ नहीं पा रहे हैं, इतनी कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में लिटरली, कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भाई नहीं समझ में आ रहा, लिटरली मार्केट नहीं समझ में आ रही है। बहुत कंफ्यूज कर रही है। डेटा कुछ कह रहा है, चार्ट कुछ कह रहा है, मैपिंग करने जाओ तो कुछ निकल के आ रहा है। मार्केट बहुत कंफ्यूज कर चुकी है इस टाइम। और डेली बेसिस में उसको अपडेट रखना नहीं पॉसिबल है भाई। डेली बेसिस में आप मार्केट को नहीं अपडेट कर सकते हैं। अब तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ, क्या अपडेट करूँ इस पे, जब चीज़ वही है, सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ है। अब उसमें मैं ऐसा क्या अपडेट कर दूँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देखें ना, तो ये हेड एंड शोल्डर वाला ही पैटर्न दिख रहा है बस। पैटर्न ये हेड एंड शोल्डर का ही दिख रहा है, और इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है भाई। अब बहुत कंफ्यूजिंग है मार्केट, लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। और अभी देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार। यहाँ पे हैमर आया, हैमर है, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स में हैमर आया, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार आया है, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर आया है। बहुत, मतलब एक कैंडल काम नहीं कर रही है ना यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स आ रही हैं जो अपना एक एक रोल प्ले कर रही हैं, वो फेल होती जा रही हैं बार बार। उसको रन नहीं कर पा रही हैं, कोई कैंडल लीड नहीं कर रही है इस टाइम मार्केट में। ये डब्ल्यू पैटर्न इधर दिख रहा है यार हमें। पता नहीं भाई क्या चल रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा है। डेटा पढ़ने जाओगे तो तुम्हें दिख रहा है कि ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि डेटा अच्छा है रहा नहीं। वापस वापस उनके 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए हैं, वापस DIIs ने लॉन्ग करे, FIIs ने लॉन्ग ऐड करना शुरू कर दिया है शॉर्ट साइड से। समझ में ही नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूजिंग डेटा चल रहा है भाई। तो भाई मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं देखो यार अपडेट के नाम पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। रीज़न यही है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जो गलत हुआ आगे जाके वो चीज़। ठीक है, मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग है, और मैं अभी ऐसे कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूँ जो एक डायरेक्शन को बिल्ड करके दिखाए। मार्केट कंफ्यूजिंग है, अभी मैं शांत हूँ। और बहुत बेसिक डेटा के देखो, एक तो यार डेटा भी अभी नहीं होता हमारे पास आज का, तो शाम को सोच रहे हैं वीडियो डाल दिया करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब डेटा आ जाता है सब, या दूसरी वीडियो शाम को डाल दिया करेंगे। लेकिन अभी नहीं है भाई मार्केट का। देखो कल तक का अगर डेटा देख के बात करें ना, और आज का चार्ट देखें, तो नहीं है यार, कहीं से अच्छा रिलेशन नहीं बिल्ड हो रहा है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, डेटा खराब हुआ है वापस। अगर प्रीमियम देखो, 152 से आके 109 पे आके खड़े हो गए अगले महीने के। अगर मार्केट को मूव करना होता है तो मार्केट का एक बहुत बेसिक सा रूल है कि अगले महीने के प्रीमियम शूट अप करने लगते हैं। और मार्केट ड्रॉप होनी होती है तो अगले महीने के प्रीमियम शूट डाउन होने लगते हैं, नीचे आने लगते हैं। और ये पिछले 4-5 महीने से अपने इसमें चल रहा है, अपकमिंग मंथ डाउन हो रहा है प्रीमियम, अपकमिंग मंथ डाउन हो रहा है प्रीमियम। वैसा ही इस मंथ भी हुआ है। आने वाले मंथ के लिए प्रीमियम डाउन हो रहे हैं वापस, 152 से 109 पे आ चुके हैं। आज शायद थोड़ा बहुत प्रीमियम शूट हो गया, 120 तक पहुंच गया होगा वापस। लेकिन वो इन द एंड तो डाउन ट्रेंड में है ना प्रीमियम भी।
152 से 109, 122 का वो 100 आ जाएगा। ट्रेंड तो डाउन चल रहा है ना प्रीमियम का भी। तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं इसमें मेजरली कुछ चेंजमेंट करना चाहूँ। मेरे हिसाब से भाई मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम मेरे लिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आज की मार्केट मुझे उतनी नहीं समझ में आ पाई, और डेली टाइम फ्रेम पे भी नहीं। क्योंकि डेफिनेटली मॉर्निंग स्टार आने के बाद मार्केट शूट अप करनी चाहिए, मार्केट शूट अप कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ था, अच्छी एक आफ्टर इफेक्ट्स में हैमर आया था, मार्केट शूट अप करनी चाहिए थी, मार्केट ने शूट अप किया, डेटा सपोर्टिव नहीं था, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। मेरे हिसाब से ये गलत जोन है। मार्केट मार्केट शूट अप कैसे कर रही जब डेटा अच्छा नहीं है। सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, डेटा अच्छा नहीं है, मार्केट कैसे चल रही है, क्या रूल है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है उसका। मैंने कहा स्ट्रक्चर के साथ मार्केट काम करती है, लेकिन स्ट्रक्चर और डेटा साथ में भी तो होना चाहिए ना। कुछ कोरिलेशन नाम की भी चीज़ होती है। यहाँ का जो जो हाल यहाँ पे हुआ था, ना डेटा अच्छा था ना कुछ अच्छा था, मार्केट चल रही थी गिर गई। ना डेटा अच्छा है ना मार्केट का कुछ अच्छा दिख रहा है, मार्केट चल रही है फिर गिरने के चांसेस हैं। तो वही है, इसलिए मैं ज़्यादा उंगली इसमें नहीं करना चाहूँगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है किस तरीके से लोग काम करेंगे। मैं अभी तक एक चीज़ कहता आ रहा था कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये डब्लू यहाँ बन सकता है, डब्लू बन सकता है, नहीं भाई नहीं बन सकता है, एम भी बन सकता है यहाँ पे। उसको भी थोड़ा ध्यान रखो। हो सकता है यहाँ से 50% से वापस नीचे वही जो एक जोन था हम लोग का, ये वाला गया, ये इतना, ये वाला जोन आ जाए। उतने अच्छे मार्केट नहीं है भाई लिटरली। देखो चार्ट ठीक ठाक बन रहे हैं लेकिन डेटा नहीं अच्छा है। जब तक डेटा सपोर्ट नहीं करेगा मैं नहीं आगे बढ़ता भाई। ठीक है, ये मेरा भाई रूल है। आप क्या अलग तरीका है मार्केट में आप वो देख सकते हैं, मैंने बस अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट में उतनी ताकत नहीं है आज भी। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखो और सब्सक्राइब करके जाओ। तुम लोग नहीं कर रहे हो भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, करके जाओ अब।